हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ, तो मेरे पास एक पुराना सूट था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका कुछ दोबारा से इस्तेमाल किया जाए। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक पुरानी कमीज़ थी। ये है तो बहुत पुरानी। जब मैंने इसे निकाला पहनने के लिए, मैंने सोचा इसे पहनती हूँ, बहुत टाइम से रखी हुई है। तो ये जॉर्जेट पे इस तरह से इस पे काम हो रहा था। जब मैंने पहनने के लिए निकाला तो मैंने देखा कि इसके अंदर जो जॉर्जेट है ना, उस पर छोटे-छोटे से सुराख से हो गए थे। होता है ना, कपड़े रखा रहता है तो सुराख-सुराख से हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह के सुराख हो गए थे। तो मैंने इसका अस्तर निकाल लिया, क्योंकि अस्तर का कपड़ा काफ़ी अच्छा था, इसका मोटा कपड़ा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके अस्तर को कमीज़ की तरह इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने यहाँ पर पहले अस्तर ले लिया है। दोनों दोनों साइड का था, आगे और पीछे दोनों तरफ का था। तो मैंने पहले आगे का अस्तर ले लिया, अस्तर आगे वाला साइड ले लिया है। मैंने इस कमीज़ को पूरा खोल दिया था, क्योंकि इसके ऊपर जो जॉर्जेट लगी हुई थी मैंने उसे हटा दिया। और मुझे याद आया कि मेरे पास इस तरह का एक पैच रखा हुआ था, किसी ड्रेस में लगा हुआ आया था, जो मैंने निकाल दिया था। तो ये मुझे लगा कि इसके ऊपर अच्छे से मैच कर जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर ऑरेंज एंड रेड कलर है, और जो मेरे कमीज़ का कपड़ा है वो भी ऑरेंज कलर का है। तो मैंने सोचा कि इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर इस तरह से अपना पैच रखा है। अच्छे से मैंने सेट कर लिया है इसको। ये देखिए किस तरह से रखा है। और इसके अंदर जो ये पैच के अंदर ग्रे कलर का कपड़ा था, जिस पर कढ़ाई हो रखी थी, तो मैंने उसी तरह का ही कपड़ा ढूंढकर निकाला अपने पोटली में से, और उसमें मैंने मैच करा, ताकि मैं इसको कपड़े को दामन पर और आस्तीनों पर भी लगा सकूं। और मैंने इसी से मिलती जुलती रेड कलर की एक लेस ले ली थी, जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। जो मैं आस्तीनों पर और दामन पर कपड़ा लगाऊंगी ना, इसके ऊपर इस तरह की मैंने रेड कलर की एक लेस ले ली थी, ताकि मेरा जो गला बना हुआ है, जो पैच बना हुआ है, जैसे उस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है, वो ऑरेंज और रेड कलर की है, तो उससे मैच करता हुआ ही लिया है। अब ये देखिए, मैंने जो आगे वाला पार्ट लिया है कपड़े का, तो मैंने उसको अच्छी तरह से फैला लिया है। और जो मेरा कपड़ा है, मैंने उसकी सीधी साइड ली है। ठीक है, ये हमारी उल्टी साइड है कपड़े की, ये वाली उल्टी साइड है। तो मैंने उसको पलट लिया। ठीक। और जो हमने हमारे जो कमीज़ का, यानी हमारे कपड़े का जो सीधा साइड है, जो हमें ऊपर की तरफ रखना है, तो मैंने उसको नीचे की तरफ रख दिया। अब ये हमारा उल्टा साइड है, तो जो हम पैच लगाएंगे, तो मैंने वो उल्टे साइड पर ही रखा है, यानी जो हमारे कपड़े का उल्टा वाला पार्ट है उस पर रखा है। अब ये देखिए, जो पैच है, तो पैच पर हमारे आगे कढ़ाई हो रही है और पीछे हमारे उसके धागे वगैरह निकले हुए हैं। तो हमें अपने कमीज़ पर इस तरह से रखना है कि हमारी जो कमीज़ है, कमीज़ का उल्टा साइड और पैच का सीधा साइड आमने सामने आए। तो देखिए, मैंने जो पैच रखा है ना, तो ये पैच उल्टा रखा है, यानी इसकी जो कढ़ाई है ना, ये उसके जो धागे वगैरह पीछे निकले होते हैं, वो ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस तरह से क्यों रखा है। तो इस तरह से मैंने इसलिए रखा है कि जब हम सिलाई लगाएंगे ना, इसके ऊपर गले पर सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको पलटेंगे, तो ये हमारा जो सीधा साइड है, ये हमारा आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है। और ये देखिए, कमीज़ का ये उल्टा साइड है। ठीक, ये उल्टा है, और ये हमारे पैच का सीधा साइड है, यानी जहाँ कढ़ाई हो रही है। तो ये उल्टा और सीधा हमें ऐसे रखना है। ये देखिए, यहाँ पर हम इसके गले को गोलाई से लेते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे घुमाते हुए पूरे कपड़े पर हमें सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए, जो हमारा गला है, इस तरह से पीछे की तरफ आ गई ये सिलाई। अब हमें इसके गले के ऊपर छोटे छोटे से कट लगाने हैं, ताकि जब हम इस पैच को पलटेंगे, तो पलटने के बाद इसकी जो गोलाई है वो अच्छे से आ जाए। हमारे पैच के अंदर कोई झूल नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इस पर छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं इस तरह से। और कट्स लगाने के बाद हम अपने पैच को अब आगे की तरफ पलटेंगे। हमने कमीज़ का उल्टे साइड रखा था ना पैच, अब देखिए हमने आगे की तरफ पलट लिया है। तो पलटने के बाद में जो हमारा जो पैच है, उसकी सीधी साइड आ गई है। हमने पैच भी उल्टा रखा था ना, तो अब जो हमारे पैच की जो कढ़ाई है, यानी जो सीधी साइड है कढ़ाई वाली, वो आगे की तरफ आ गई है। तो हमें अच्छे से पहले गले को सेट कर लेना है। जो गले की गोलाई है, उसको हाथों से दबाकर अच्छी तरह से सेट करके उसके ऊपर एक और बार सिलाई लगा लेनी, ताकि अच्छे से पैच हमारा एक जगह बैठ जाए। उसके बाद हमने पूरे पर इस पर सिलाई लगानी है। तो चलिए पहले एक और बार सिलाई लगा लेते हैं गले के ऊपर आगे की तरफ।
सिलाई लगाते टाइम भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे नीचे वाला कपड़ा जो है उसके अंदर झूल ना आए। तो ये देखिए सफाई से सिलाई लग गई है। ये देखिए किस तरह से सिलाई लगा दी है साफ। अब कमीज़ का हमें क्या करना है, सेंटर ले लेना है, यानी जो बीच वाला पार्ट है कमीज़ का हमें वो ले लेना है और वहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है, ताकि जो हमारा हमने पैच लगाया है ना तो वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। क्योंकि मेरे पैच में जो है पॉइंट बना हुआ है, छोटा सा पॉइंटेड है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर में मार्क लगा लिया ताकि ये हिले नहीं। मार्किंग करने के बाद इसमें मैंने छोटे छोटे से जो पिन्स होते हैं वो लगा लिए हैं, ताकि हमारा जो नीचे वाला फैब्रिक है, यानी जो कमीज़ का फैब्रिक है, उसके अंदर सरवटें ना आए। तो ये देखिए मैंने सब जगह अच्छी तरह से लगा ली हैं छोटी छोटी सी पिन्स। आप चाहें तो इसे कच्चे धागे से भी लगा सकते हैं। अगर आप पैच लगा रहे हैं अपने किसी भी कपड़े के ऊपर तो उससे कच्चा धागा करके भी लगा सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से सिलाई नहीं कर पाएंगे तो मैंने पूरे पे सेफ्टी पिन्स लगा ली थी। अब सेफ्टी पिन्स लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर पूरे पर सिलाई करूँगी। मैंने पहले एक और बार ऊपर की तरफ गोलाई में लेते हुए सिलाई लगाई है। अब मैं ऐसे पूरे पैच पर, यानी हमारे पैच का जैसे जैसे डिज़ाइन बना हुआ है, तो मैं ऐसे ही घुमा घुमा कर उसकी किनारे पर अच्छी तरह से सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा, मैंने जो यहाँ पर धागा लिया था तो मैंने जैसा हमारे पैच का कपड़ा है, यानी जो बेस है ग्रे कलर का, तो मैंने वैसा ही ऊपर की तरफ धागा लिया था। और जो हमने सिटिल में धागा लगाया तो मैंने वो ऑरेंज कलर का लगाया था। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे पैच लग गया है, कोई भी सरवट नहीं आई है, बहुत अच्छे से लग गया है। देखिए पीछे की तरफ भी आपको कोई सरवट नज़र नहीं आ रही होगी। तो अच्छे से पैच लगा लिया है। पैच लगाने के बाद हमें क्या करना है, अपने दामन के लिए भी हमें लगानी थी। तो मैंने जो ग्रे कलर का कपड़ा लिया था अपने पैच से मिलता जुलता, वो कपड़ा मैंने दामन पे रखना है। ये जो हमारा कपड़ा है ना दामन का, ये मैंने उल्टी साइड ली है दामन की, यानी उल्टा तरफ है कपड़े का। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें इस तरह से कपड़े को आगे की तरफ, जो ग्रे कपड़ा है उसको आगे की तरफ पलट कर फिर हमें इसकी पट्टी टाइप बना देनी है। तो पहले मैंने इसको पीछे की तरफ रखकर इस पर सिलाई लगा दी है। अब देखिए सिलाई लगा दी है। तो अब हम इसको आगे की तरफ पलटेंगे, यानी जो हमारे कपड़े का आगे वाला साइड है, हमारे कमीज़ का जो सीधा साइड है उसकी तरफ हम पलट लेंगे, जो हमारा गला लगा हुआ है। इस तरह से सिलाई लगाने से जो हमारे नीचे की धागे निकल आते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से हम इसको चोर सिलाई भी कह सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको पूरे अच्छे से फोल्ड कर दिया है। आप चाहें तो प्रेस लगा लीजिएगा ताकि आपकी क्रीज बन के आ जाए। और फिर बाद में जो हमारा दूसरा वाला साइड है ना पट्टी का, तो उसको भी मैंने अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर दिया था। फोल्ड करने के बाद मैंने उस पर भी सिलाई लगा देनी है और फिर हमने इस पर इस तरह लेस रख देनी है और फिर इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। कपड़े को हमें ज़्यादा खींचते हुए नहीं जाना है, वरना हमारी सिलाई में झोल आ सकता है, कपड़े में झोल आ सकता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर दामन पे इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो हमारे कमीज़ का आगे वाला लुक कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, जो हमारे कमीज़ का बैक पार्ट था तो मैंने वो वाला ले लिया है और उसको, और आगे वाले कमीज़ जो हमने तैयार करी है पैच लगाकर, दोनों के शोल्डर्स को मिलाकर कमीज़ को पूरा तैयार कर लिया है। अच्छे से सिलाई लगा ली है सब तरफ। अब ये देखिए सिलाई लगाने के बाद पूरी कमीज़ हमारी तैयार हो गई है और इस तरह से हमारी कमीज़ का बहुत अच्छा सा एक लुक आया है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से प्रेस वगैरह लगा ली थी। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा पैच यहाँ पर लग गया है। मैंने स्लीव्स पर भी इसी तरह से लेस और फैब्रिक लगा लिया था, पट्टी लगा ली थी ग्रे कलर की, जैसे हमने दामन पे लगाया है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से सेंटर में हमने कर रखा है अपना पैच और बहुत अच्छे से हमारे पैच लगकर तैयार हो गया है और एक अलग ही लुक आ गया हमारे कमीज़ का। पहले जो एक लुक था वो दूसरा था। इस तरह से हम अपने पुराने कमीज़ को नया कमीज़ बना सकते हैं। बहुत से कमीज़ों में इस तरह के अस्तर लगे हुए होते हैं जिसके ऊपर जॉर्जेट या फिर नेट का कपड़ा लगा होता है, तो हम इस तरह से अपने कमीज़ का फैब्रिक जो हमारा अस्तर होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।